जय श्री कृष्णा। राधे राधे। ज्योतिष एकाग्र चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। मित्रों, आज का विषय मैं बहुत महत्वपूर्ण लेकर आया हूँ। जन्म कुंडली का त्रिकोण भाव यानी कि पंचम भाव। पंचम भाव हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब हम बचपन से जवानी में कदम रखते हैं तो ये पंचम भाव अपनी अहम भूमिका निभाता है। पंचम भाव चतुर्थ भाव के बाद में पंचम आता है। चतुर्थ भाव में प्रारंभिक शिक्षा इंसान प्राप्त करता है। उसके उपरांत हायर एजुकेशन में जाता है, सेकेंडरी एजुकेशन। तो उसमें ऐसे समय पर उसको सब्जेक्ट चुनने का, विषय चयन करने का अवसर इसी में मिलता है। यदि वो सही विषय चुनेगा तो आगे जाके वो बहुत सफल व्यक्ति बन सकता है। लेकिन सही निर्णय ले न पाया और सही निर्णय के अभाव में यदि उसने गलत सब्जेक्ट चुन लिया तो उसका जीवन यहीं से बर्बाद होता है और यहीं से आबाद होता है। इसलिए कहा भी गया है कि पंचम भाव से इंसान ऊपर से नीचे आ सकता है और नीचे से ऊपर तक ऊंचाइयों को छू सकता है। यह है इसमें पंचम भाव में खासियत। पंचम भाव इंसान की बौद्धिक क्षमता को दर्शाता है। वो मंद बुद्धि होगा या कुशाग्र बुद्धि होगा, ये पंचम भाव से ही देखा जाता है। पंचम भाव प्रेम रोग का इशारा करता है। ये इंसान को प्रेमी बनाता है और लव मैरिज इसी से देखी जाती है। पंचम भाव का स्वामी यदि सप्तम भाव में चले जाए तो ऐसा जातक लव मैरिज करता है और लव मैरिज के उपरांत या विवाह के उपरांत पंचम भाव का स्वामी यदि अष्टम भाव में जाता है तो ऐसा जातक संतान से पीड़ित होता है या दुखी होता है। पंचम भाव का स्वामी यदि नवम यानी भाग्य भाव में जाता है तो ऐसे जातक का प्रथम संतान की उत्पत्ति के बाद में उसका भाग्य उदय होता है, ऐसा माना जाता है। पंचम भाव में एक ही ग्रह बताता हूँ मैं आपको। पंचम भाव में सूर्य यदि मेष, सिंह या धनु, इन राशियों में सिंह या मेष, सिंह या धनु, इन तीनों में से एक में सूर्य स्थित हो पंचम भाव में तो ऐसा जातक उच्च मान सम्मान पाता है, उच्च पोस्ट पर जा सकता है और उसका समाज में, परिवार में, सब जगह अच्छा ऊंचा पद रहता है। उसमें शासन करने की क्षमता रहती है। वो यदि पंचम भाव जहाँ सूर्य विराजित है उसके आसपास यदि पाप करती योग नहीं हो, शुभ ग्रह हो और चंद्र के अलावा शुभ ग्रह विराजित हो तो ऐसा जातक उच्च अधिकारी, आईएएस अधिकारी तक बन सकता है या उसमें ऐसी क्षमता है कि वो राज्य सेवा में या राजनीति में उच्च पद पर जाता है। यह मेरा मानना है। पंचम भाव का स्वामी ही हमें बताता है ये किस स्थिति में है। पंचम भाव या पंचम भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है तो पंचम भाव आपको मालामाल करता है, आपका भाग्य सही दिशा की ओर ले जाएगा। पंचम भाव पूर्व जन्म के संस्कार को लेकर इंसान पैदा होता है। पूर्व जन्म के संचित उसके पाप या पुण्य इस जन्म में पंचम भाव के स्वामी की महादशा जब प्रारंभ होती है तब इंसान के सामने प्रकट होते हैं। यदि उसने पुण्य कार्य किया तो पंचम भाव के स्वामी की महादशा आने पर वो दिनों दिन उन्नति करता चला जाएगा। और यदि उसने पूर्व जन्म में कुछ पाप कार्य किया या उसके गलत कार्य थे, कर्म किए, तो वो पंचम भाव के स्वामी की जब महादशा प्रारंभ होगी तो ऐसा जातक अवनति, मान सम्मान में गिरावट, हर तरह से गिरावट, यदि वो ऊंचाई को छू रहा है तो एक झटके में वो नीचे आ सकता है और यहाँ तक बर्बाद तक होता देखा गया है। पंचम भाव का स्वामी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ, वृश्चिक राशि की किसी की जन्म पत्रिका है। वृश्चिक राशि में दूसरे भाव में धनु राशि आती है और पंचम भाव में मीन राशि आती है। जब इंसान की इस गुरु की महादशा प्रारंभ होगी तो
एक दृष्टिकोण से देखा जाए तो दूसरा भाव कि जब स्वामी की महादशा प्रारंभ होती है तो ये मार्केस कहलाती है। और ठीक इसी तरह से पांचवें भाव में गुरु की राशि मीन राशि है, तो ऐसा गुरु उसको जब इसकी महादशा प्रारंभ होगी तो गलत दिशा में भटकाव कर देगा। आध्यात्मिक क्षेत्र से दूर करते हुए पहले उसकी बुद्धि को हरेगा और फिर उसके पतन का कार्य इसी महादशा में प्रारंभ होता है। ठीक हमारे संतों ने कहा है कि पूर्व जन्म के पाप इस जन्म में भी हमें नहीं छोड़ते हैं। पूर्व जन्म के फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताता हूँ, ये गाय होती है, हजारों गायों में उसका एक बछड़ा यदि बिछुड़ भी जाए तो वो बछड़ा किसी भी तरह से अपनी माँ को तलाश कर ही लेता है। ठीक इसी प्रकार यदि आप हजारों करोड़ों में कहीं भी बैठे हो, आपका पाप पांचवा भाव का स्वामी की जब महादशा आती है तो वो पाप आपको आप बड़ी आसानी से ढूंढ लेता है और आपको वो सजा देता है। इसमें पंचम भाव में विराजित जो महादशा प्रारंभ होती है स्वामी की, वो बहुत सोच समझ के ध्यान रखना चाहिए और इसमें हमें सावधानी बहुत अपेक्षित है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।